गोस्वामी आप देख रहे हैं मेरे साथ। पूछता है भारत, देशवासियों, महाराष्ट्र की सत्ता में इस समय खलबली मची हुई है। परमवीर बौखलाए घूम रहे हैं इधर उधर दिन भर सिर्फ पुलिस वालों को फोन करते हैं, कुछ करो, मैं बुरा फंसा, मैं मर गया, मैं क्या करूं, अब कुछ तो करो। उद्धव जी घबराए हुए हैं क्योंकि परमवीर सिंह ने 8 अक्टूबर को जो टीआरपी वाला झूठ देश से बोला था, सीबीआई उसकी सच्चाई अब सामने आने वाली है। उसकी सीबीआई जल्द ही परमवीर से पूछताछ करने वाली है। परमवीर का परम झूठ जल्द पकड़ा जाएगा। अफसरों में खलबली है दोस्तों। पुलिस वाले जो हम लोगों की क्वेश्चनिंग करवाते हैं ना, परमवीर से हाथ जोड़ के आके बोलते हैं हमसे गलती हो गई भाई, हम तो बस ऊपर से वो बोल रहा है, वो बौखलाया हुआ है, इसलिए हम काम कर रहे हैं, हम क्या करें, हमारी नौकरी जाएगी, हमें पता है, हमने बोला चलिए आपको माफ कर देते हैं, मगर ये परमवीर को देखो, नौकरी भी जाएगी इसकी। इसीलिए उद्धव जी परमवीर को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। याद करिए सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच से पहले कैसे सोनिया सेना छाती पीटने लगी थी। तो पीटो, अरे परमवीर पीटो छाती। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे कि अरे मुंबई पुलिस जांच कर रही है तो सीबीआई जांच क्यों। वही रुदाली अब महाराष्ट्र सरकार फिर से कर रही है। अरे टीआरपी केस की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को रोक रही है। अरे ओ परमवीर, बौखलाए परमवीर, डरे हुए परमवीर, चिंतित परमवीर, झूठ बोलने वाले परमवीर, फ्रॉड परमवीर, अरे परमवीर, अब तो मैंने तुम्हारे सारे कांड दुनिया को बताए क्या। परमवीर, वीर नहीं बोलना चाहिए, परम, ये वीर तो है ही नहीं। तो मैं कहता हूं अरे परम, तुम्हारे सारे कांड तो मैं अभी निकालूंगा, आप तो बड़े वीर हैं, सब पर सवाल उठाते हैं। तो परम, सीबीआई के सवालों से क्यों डर रहे हो? डरे तो वो मीडिया हाउस भी है दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तकवाले का नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन जिन लोगों ने रिपब्लिक भारत के खिलाफ परम के साथ साजिश की और जिन मीडिया वालों ने परम के साथ छुप कर फोन पर बात की, क्या सुपारी दी, वो छिपने की जगह खोज रहे हैं। क्योंकि सीबीआई जांच शुरू होते ही परम से पहला सवाल होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं किया था, तो फिर आप टीआरपी केस में ये जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, इतनी जल्दबाजी क्यों थी, फिर आपने किससे बात की थी, आप किस पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे, किस मीडिया वाले से बात कर रहे थे, आपके फोन कॉल कहाँ है, उसकी रिकॉर्डिंग है, सब निकल जाएगी। तो सीबीआई परम से पूछेगी कि अगर एफआईआर में रिपब्लिक का नाम नहीं था तो दिमाग खराब हो गया था क्या परम? एफआईआर में रिपब्लिक का नाम था, नहीं था, हंसा रिपोर्ट में था, नहीं था, तो क्या कर रहे थे? दिमाग खराब हो गया था, एक्साइट हो गए थे। या फिर वो एनकाउंटर वाले, क्या नाम है उसका, एक एनकाउंटर कॉप कहते हैं, सचिन वाजे ने आपको बोला था कि किसी तरह से फिटिंग करा दूंगा, सेटिंग करा दूंगा। अरे परम, आरोप लगाया, आखिर परम को किसने रिपब्लिक के खिलाफ मोहरा बनाया? क्या परम की ये झूठी स्क्रिप्ट लुटियंस के संपादकों ने लिखी थी? किस नेता ने इस परम से कहा कि तुम रिपब्लिक के खिलाफ साजिश करो, हम तुम्हें बचा लेंगे? बचाएंगे तुम्हें परम, तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें। इतना सवाल है मेरे पास, इन सभी सवालों का जवाब आज देश जल्द से जल्द आपसे मांगेगा। लेकिन परम, अगर आखिर में क्या हुआ, देखो परम, आखिर में क्या हुआ, क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? पता है तुम्हारे ऑफिस में लोग तुम पर हंसते हैं, पता है बाहर आके हमसे कहते हैं माफ कर दीजिए, आप लोगों के साथ बात करनी पड़ रही है, ये बौखला हुआ इंसान है। अब तो तुम्हें बचाने वाले खुद भी नहीं बचेंगे। अब तो शरद पवार जी भी तुमसे पल्ला झाड़ रहे हैं। अब तो मुंबई पुलिस भी परम के पीछे नहीं खड़ी है। मुंबई पुलिस कह रही है कब जाएगा ये इंसान,
नाम खराब कर दिया मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि परम का एक आदमी का एजेंडा इधर चला रहा है। हाँ, ये एजेंडा है परम। अगर एजेंडा नहीं होता तो परम हमें धमकाने की कोशिश क्यों करते? अगर ये एजेंडा नहीं होता तो मुझे मारने की साजिश क्यों होती? अगर ये एजेंडा नहीं होता तो कुछ मीडिया को मैनेज करके और मैनेज करने की कोशिश परम क्यों करते? अगर ये एजेंडा नहीं होता तो परम ये क्यों कहते कि मेरे पास तो सबूत ही नहीं है, मुझे और वक्त दीजिए। अरे कौन देगा तुम्हें और वक्त? लेकिन परम सुन लो, अब तुम्हें और वक्त नहीं मिलेगा। उद्धव ने भी मान लिया है कि तुम किसी काम के नहीं, तुम सिर्फ झूठ फैलाने के काम के हो, बस यही तुम्हारी यूज है। और तुम फंसाने चले थे रिपब्लिक को, लेकिन फंसा कौन? फंसा दिया उद्धव सरकार को। इसलिए परम मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, खुली चुनौती कि अगर हिम्मत है ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन, जो हिम्मत नहीं है तुम, हंसते हैं तुम पर, तुम्हारे ऑफिस के लोग हंसते हैं कि ये आदमी क्या हो गया इसको, ये कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो करता, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करता, कोई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसको कह रहा है, ये सुन नहीं रहा है, मीडिया में प्लांट करता है, इधर बात करता है, इधर गलत इंटरव्यू देता है, बेकार सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मालेगांव के केस पे अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या होनी तो चाहिए। साध्वी प्रज्ञा वाली बात भारत कहीं भूला है क्या? श्रीकांत पुरोहित की बात नहीं भूला है? तो जांच अपनी पूरी करो आप और बताओ कि टीआरपी केस का असली गुनहगार कौन है? परमवीर सिंह, सॉरी परम। अब परम, तुम अपने झूठ के सहारे भाग नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे साथ 130 करोड़ हिंदुस्तानी का सच खड़ा हुआ है। एक तरफ हम हैं सारे लोग हिंदुस्तानी, एक तरफ तुम हो। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत। और परम दुबई वाला भाई, बॉलीवुड का बादशाह, रोते रोते वहां भी जाओगे, वो भी कुछ नहीं करने तुम्हारे लिए क्या करेगा कौन? बॉलीवुड वाले क्या करेंगे तुम्हारे लिए? तुमने इतनी बचाने की कोशिश की, क्या हुआ? किसी ने बचाया? नहीं बचाया। तो परम क्या करोगे तुम? मैं एक ही बात कह रहा हूं, अगर इतनी सी हिम्मत है तो 1 to 1 बात करो मेरे साथ, 1 to 1। झूठ, फरेब, दबाव डालना, साजिश, फंसाऊंगा, फिर जाके नेता को बोलूंगा फंसा दिया, आऊंगा, एनकाउंटर वाले को लाऊंगा, 100 घंटे इंटरोगेशन करूंगा, ये सारी जो तुम्हारी टेक्निक है ना, ये सारी जो तुम्हारी टेक्निक है, ये पुरानी हो गई है पर ये चलते नहीं। तुमने गलत आदमी के साथ पंगा लिया, तो हम पूछेंगे, क्योंकि पूछता है भारत, कि अगर उद्धव सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं है तो सीबीआई को जांच से मना क्यों कर रही है? करे सीबीआई जांच, बुलाए परम को। और अगर परम के पास सबूत नहीं है तो रिपब्लिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? और क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए परमवीर सिंह टीआरपी केस में जांच से भाग रहे? तो क्यों भागा दौड़ा सा क्यों कर रहे हो? कहां भागोगे परम? अब तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, सबूत लेकर आऊं। और क्या परमवीर सिंह का झूठ अब महाराष्ट्र सरकार के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई? यह सवाल भी अकेला मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। ये कहावत आज फिर सच साबित हो गई कि झूठ की उम्र छोटी होती है। एक न एक दिन झूठ को सत्य के सामने समर्पण करना ही पड़ता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह आज इसी कहावत को याद कर रहे होंगे, क्योंकि टीआरपी केस में जो झूठी कहानी उद्धव सरकार ने परमवीर सिंह के साथ मिलकर बनाई, उस साजिश का सच अब सीबीआई सामने लाने जा रही है। इसलिए महाराष्ट्र की सत्ता में बेचैनी बढ़ गई है। सर, टीआरपी केस में डर क्यों है सीबीआई जांच का? और इस प्रकार सीबीआई के ऊपर प्रेशर आता है और इस प्रकार उनका गैर इस्तेमाल किया जाता है। सर, आपको डर है क्या? सीबीआई को जांच हो जाने दीजिए सर। रिपब्लिक पूछ रहा है सर, सीबीआई जांच हो जाने दीजिए, छोटा मामला है। तो राउत साहब ने कहा, देशमुख साहब, सीबीआई जांच हो जाने दीजिए, रिपब्लिक कह रहा है।
सोनिया सेना और उनके कठपुतली पुलिस कमिश्नर सुशांत सिंह राजपूत और पालघर के संतों पर पूछे गए हमारे सवालों से इतने घबराए कि पूरी महाराष्ट्र रिपब्लिक के खिलाफ लग गए। जो मीडिया घराने रिपब्लिक की लोकप्रियता से घबराए वो इस साजिश में शामिल हो गए। लेकिन जिस झूठ के खिलाफ इस देश की 130 करोड़ जनता खड़ी हो, उसका वजूद सिर्फ चंद दिनों का होता है। मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार है, इसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कोई पुलिस कमिश्नर हो उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए, कोई कैंपेन नहीं करना चाहिए, इतना मैं अवश्य कहूं। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद एक बार फिर परमवीर सिंह सदमे में है, क्योंकि परमवीर सिंह की भूमिका पर सीबीआई जल्द ही जांच शुरू कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार में खलबली है, क्योंकि सच रोकने की उनकी साजिश देश के सामने आएगी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर महाराष्ट्र सरकार किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं है तो सीबीआई जांच से डरी क्यों है? पूछता है भारत। कई कारण है। लोगों ने मुझे कहा कि महाराष्ट्र सरकार और अब परम डर गया कि सीबीआई की जांच होगी। तो मैंने पूछा सबसे बड़ा कारण बताइए। तो सबसे बड़ा कारण यह है, सुरेंद्र चौहान जी डिबेट में आए प्रेम शुक्ला जी के साथ, निखत अब्बास, संजीव उनियाल, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश नखवा, आचार्य तुषार भोसले, राजपुंज, दुष्यंत नागर और प्रेम कुमार। तो पहला सवाल यह मैंने पूछा कि कारण क्या है, डरते क्यों है, डरपोक क्यों है? तो कहा आप समझ नहीं रहे हो भाई, असली खबर क्या है। मैंने बोला क्या है? तो कहा कि शायद परम ने दूसरे मीडिया वालों से बात की हो। तो मैंने बोला हाँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें घबराने की बात की। उन्होंने बोला नहीं भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं कर रहे। तो मैंने बोला किसकी बात कर रहे हो? बोला अगर सेटिंग की है तो आज मैंने सेटिंग का मतलब क्या होता है? तो कहा कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संपादकों और खबर चैनल और जो आपके अखबार है उनके प्रबंधन, उनके मालिकों से फोन कॉल की है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोला क्या पता। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? बोला क्या पता। मैं बोला आप ये कह रहे हैं कि परम ने संपादकों और मालिकों के साथ फोन करके मेरे खिलाफ साजिश की? तो बोला क्या पता। ऐसे चलिए, आरोप तो बहुत बड़ा है, इस पर कैसे इन्वेस्टिगेशन? तो बोला विल फोन कॉल रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा परम का, किस संपादक से क्या बात की, किस मालिक से क्या बात की, किस चैनल वाले प्रबंधन के लोगों से क्या बात की कि बोला। तो मैंने बोला देखिए, एक चौंकाने वाली बात मैं भी कहता हूं। बोला क्या? मैंने बोला उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे पहले ये चैनल और अखबार के रिपोर्टर मेरे घर के बाहर पहुंच चुके थे। मैंने बोला, उन्होंने बोला क्या? ऐसे बोला हाँ यही है। तो उन्होंने बोला ये तो साजिश लग रही है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, साजिश है, लग रहा है। तो सोचिए साजिश किसके बीच में? चैनल वाले, अखबार वाले, लुटियंस वाले, पॉलिटिशियन, नेता, परम, सारे सब मिल गए। तो ये बात अगर निकल जाए सुरेंद्र चौहान जी, तो सोचिए कितने मरेंगे। चिंतित क्यों लग रहे हैं सुरेंद्र चौहान जी? थोड़ा मुस्कुराहट, थोड़ी सी अच्छी स्माइल एक दिखाइए अपनी। नहीं, मुस्कुराने वाली बात नहीं है, पर मुझे दुखी तो आप लग रहे हैं अर्नब गोस्वामी। बत्तीसी दिखाओ। आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं? आप हर बार में बत्तीसी दिखाओ, क्यों मैं मानते हैं? दिखाता हूँ। क्या आपके अमित शाह जी बैठे हैं वहाँ? मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश नहीं, हूँ। आपके अमित शाह जी बैठे हैं वहाँ सीबीआई को मैं देखने तो के लिए। फ्रेश हूँ, खुश हूँ। हाँ, आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं? देखिए मैं तो खुश हूँ। जांच से क्यों घबराते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 16 परम घंटे, ने 18 अगर घंटे फोन फिर किया बैठना किसी पड़ेगा। को, परम ने अगर सेटिंग की तो बात निकल जाएगी ना। अब मैंने कहा क्या? किसने निकाला? नहीं अर्नब जी, नहीं, एक अर्नब जी, सुरेंद्र चौहान, सुरेश नखवा ने डिबेट शुरू कर दी। सुरेश नखवा सुरेंद्र चौहान के बीच में हो जाए डिबेट। कौन डर रहा है? हम डरे हुए लग रहे हैं क्या? खिलाफ हो जाए नोटिफिकेशन आप डिबेट। निकालते हैं सुरेंद्र जी। हो जाए आपकी डिबेट। पार्टी डरते ही है कि सीबीआई आएगी तो क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेगी। सुशांत के, दिशा सालियन केस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। नहीं, इन्होंने किसी की TRP पार्टी स्कैम नहीं में डरती है। FIR में इंडिया टुडे हो जाए डिबेट टक्कर। का राज है, रिपब्लिक कानून के रास्ते काम होता है। इन्वेस्टिगेट करने आप दीजिए ना, लोगों डर के क्यों कहने से रहे? नहीं। उद्धव ठाकरे हर केस सरकार को डर क्यों CBI रही है? नहीं। नोटिफिकेशन क्यों CBI में इश्यू कर आपकी दिया? आला
इन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया है टीआरपी स्कैम में सुरेंद्र जी? मुंबई पुलिस पर टीआरपी स्कैम में ऐसा क्या गलत कर दिया कि ये डर रहे हैं? कानून ये डर क्यों रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। परमवीर सिंह अरे ओ परम, बचा रहे हैं। अरे परम 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 तुम्हारी परंपरा क्या है? परम की परंपरा क्या है मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। उनका साथ दें। मैं परम की परंपरा बताता हूँ। एक आला अधिकारी परम की परंपरा की गाथा रिपब्लिक भारत पर बड़े IPS एक व्यक्ति है परम, अगर उनकी आप परंपरा क्या है? पत्रकार मालेगांव में झूठा केस लगाया क्या? तो आप सोचिए जनसाधारण असत्य बोल मालेगांव में किसी को टॉर्चर किया? सवाल पूछ रहा है भारत, मालेगांव केस में क्या श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा का टॉर्चर किया था क्या? भारत के लोगों ने 26/11 में सच है क्या कि आरोप लगे थे उन पर? आप तमीज से क्या ये सच है कि आरोप लगे थे उन पर कि वो 26/11 के समय वहां पे डर गए थे, बौखलाए गए थे और वहां पे एक्शन के लिए नहीं गए थे? कहा था क्या किसी ने? सवाल बहुत है, मगर मैं उन सवालों से भी नहीं बात कर रहा। मैं इस बात से बात कर रहा हूं कि जिसने शुरू किया वो मेरे सामने आने से घबरा क्यों रहा है। मैं आज कह रहा हूं ओपन इनवाइट दोस्तों। प्रेम शुक्ला जी, मैं कह रहा हूं आज ओपन इनवाइट, यानी कि खुला निमंत्रण रिपब्लिक भारत पर 1-to-1 बात करेंगे, लाइव चलाएंगे परम के साथ। दुष्यंत जी, आप क्यों चिंतित हैं? लाइव चलेगा, लोगों को मजा आएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों? एक तरफ मैं और एक तरफ वो डरपोक परम। मजा आएगा कि नहीं? मुझे तो बहुत मजा आएगा। वो निश्चल हो जाए 1-to-1 हो जाए तो उनको आपकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। देखिए अर्नब जी, यदि कहाँ उन्हें करेगा क्षमता डरपोक? मौका दे तो मैं अपनी यदि बात वो रखूं। ईमानदार वो डरपोक कहाँ करेगा? यदि उन्होंने तो उनको आना अगर चाहिए, महाराष्ट्र ये की चुनौती सरकार- स्वीकारनी चाहिए, साथ स्वीकारनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र की सरकार कहाँ बोलेगा वो? सम्मत कार्य नहीं कर रही, मैं तो इनवाइट कर रहा हूं, मगर डरते हैं शायद मुझसे। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, अगर बिल्कुल नहीं महाराष्ट्र आएंगे की आपके सामने, सरकार क्योंकि भारत जिसके के मन में संविधान मैं जो महाराष्ट्र की है, सरकार नहीं, वो कभी भी मैं एक किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं जिसका नाम है परम ईमानदारी द से वीर। बहस करने का कभी भी प्रयास परमवीर नहीं, परम द वीर। मैं उसकी व्यक्ति हिम्मत नहीं विशेष होती। की बात नहीं करता, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं, ओवरऑल आप सरकार दुष्यंत जी के कृपा ऊपर करके अपनी इसी राय- मैं मामले की पूछ बात रहा हूं कि करिए। परम मेरे सामने क्यों नहीं आता? नहीं है। मैं कह रहा हूं परम मेरे सामने क्यों नहीं आता? रिपब्लिक भारत का प्रेम मामले शुक्ला जी है। पूछ रहे हैं कि परम मेरे सामने क्यों नहीं आता? आपके बहुत सारे मित्र वही हैं। लोग क्या बॉम्बे आप हाईकोर्ट सरकार के को सामने बर्खास्त आकर ये नहीं करके राष्ट्रपति कहते शासन कि क्यों नहीं हमारे लगवा पास देते? अभी शुरुआती जानकारी भी नहीं है। अर्नब जी, ये भारत पूछता है अरे आपसे, भाई, आप यहाँ ये वहाँ की सवाल बात है क्यों आज करते हो? पूरे इस मामले भारत की का बात करो ना कि अगर महाराष्ट्र की भारत में सरकार TRP अच्छा का काम नहीं कर घोटालेबाज रही, कहने के संविधान का पहले पालन नहीं कर रही, उन्होंने कानून प्रथम के दृष्टया तहत प्रमाण काम क्यों नहीं कर रखे? रही? और जब आपके प्रथम साथ दृष्टया में प्रमाण नहीं महाराष्ट्र है, की सरकार और जैसे अगर ही गलत उत्तर व्यवहार प्रदेश कर की रही पुलिस है, ने तो TRP बीजेपी के घोटाले तुमने- के हवाले किया, आप इनको तो अपना क्यों घबरा मेमोरेंडम गई महाराष्ट्र की पुलिस? गवर्नर तुमने- से बिहार सरकार की के पुलिस खिलाफ जो है रिपोर्ट लगवाइए एक FIR और रजिस्टर राष्ट्रपति कर शासन देती क्यों नहीं है, लगवा देते? मामले को CBI देने की बात कर देती आपके है। पास ऑप्शन है। महाराष्ट्र के लोग कहने लगते हैं, आप बातें यहाँ के करिए, विधि सत्ताधारी संबंध- कहते अच्छा हैं, तो यहाँ ये के बताओ, सत्ताधारी नहीं मैं यहाँ ये के पुलिस कमिश्नर नहीं, को बताया, मगर ऋषि मिश्रा ऋषि मिश्रा जी, इनको बताइए, आप प्रेम शुक्ला को बताइए कि वो डरे क्यों है CBI से? आपके साथ अगर गलत किया जा रहा है तो आप क्यों नहीं प्रेम करते? कुमार ये बताइए, प्रेम कुमार आप, प्रेम कुमार जी सुनिए, प्रेम कुमार जी आप जरा, प्रेम कुमार जी आप जरा ये बताइए कि CBI जांच से प्रॉब्लम क्या है इनको? जब उनके पास गवाह है। देखिए अर्नब जी, आज डबल इंजन की सरकारों को CBI जांच बहुत प्रिय लगने लगी है। बिहार में कोरोना वैक्सीन जो है फ्री में देगी ऐसा बोल रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो, और सत्ता में नहीं आएंगे तो CBI जांच वो फ्री में दिया करेगी। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स हो गई है। CBI संस्था है कि आपकी लठैत है कि जहां बिहार की भी CBI जांच महाराष्ट्र के खिलाफ होगी, यूपी से भी होते रहे, रेप होता रहा, मर्डर होता रहा, ड्रग्स के कार्टेल चलते रहे और आप लोग कुछ नहीं कर पाए, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। पुलिस आपकी इतनी निकम्मी रही कि आप लोग कुछ काम नहीं करा पाए। सुशांत सिंह राजपूत का केस आप लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करा पाए। कितना बड़ा फेलियर रहा आप लोगों की सरकार का, आप लोगों की पुलिस का कि CBI को आकर जांच करनी पड़ी, NCB को आकर जांच करनी पड़ी। और अब जब जांच हो रही है तो
आप लोग वो भी रोक देना चाहते हैं क्योंकि आपकी दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि चोर को पता है अगर चोरी पकड़ी जाएगी तो आगे काम कैसे करेगा, आगे बेबी पेंगुइन को बचाएगा कैसे, आगे उन ड्रग कार्टेल वाले लोगों को बचाएगा कैसे जिन्होंने ड्रग्स बेचे थे, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को बचाएगा कैसे, जिन्होंने ड्रग्स बेचे जांच करो, को बचाएगा कैसे। मैं कह रहा हूँ जांच करो, वो जो मैं कह रहा हूँ जांच करो, मैं कह रहा हूँ जांच करो। और ये डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग नहीं है दोस्त, ये डायलॉग नहीं है। जो डर गया, दर्शाता जो डर गया समझो मर गया, ये देख रहा है, जो डर गया समझो मर गया। और ये परम, आप तो अपने आप को वीर कहते हो, फिर क्यों डर गए तुम? सीबीआई के सामने आओ, सीबीआई के सामने आओ, भाग क्यों रहे? महाराष्ट्र सरकार ये बता रही है, हाँ सीबीआई से क्यों डरे हो? जो भी कहा वो बिल्कुल सीबीआई से क्यों डर गए? आज तक जो भी सीबीआई को आने दो, झूठ था और सीआरपी के सीबीआई जांच करे, कि जब अब सीबीआई जांच करे, सबको बुलाए, हर संदिग्ध को बुलाए और पूछे परम को कि तुम्हारे पास सबूत नहीं थे, तुमने क्या क्या कह दिया। अरे वो परम इतना झूठ क्यों बोला? 50 बार पूछेगी सीबीआई आपको, बिठा के पूछेगी, चाय पिला के पूछेगी, मगर पूछेगी, मगर सीबीआई से क्यों डरे तुम? अरे सीबीआई से क्यों डरे तुम? अरे सीबीआई से क्यों डरी मुंबई पुलिस? अब तो मुंबई पुलिस की जांच भी सीबीआई करेगी। सीबीआई तो आ गई केस में। अरे ओ एनकाउंटर को अब सीबीआई तो आ गई पुलिस, अभी तो सीबीआई आ गई, अब सब पुलिस वालों को भी सीबीआई ही जांच करेगी। और अगर फर्जी केस किया है उसकी भी जांच सीबीआई करेगी। कोर्ट में तय होगा। अगर कोई फर्जी आरोप लगा रहा है उसकी भी जांच सीबीआई करेगी। अगर केस इंडिया टुडे के खिलाफ था, अगर केस आज तक के खिलाफ था, आपने फर्जी केस लगाई मुझ पर, तो सीबीआई आप पर जांच करेगी। इसमें बुरा क्या है? ये पूछेगी आपको सीबीआई की भाई दिमाग खराब हो गया था, एफआईआर तो रिपब्लिक भारत के खिलाफ था ही नहीं, तो घुमाया क्यों, तुमने यूटर्न क्यों कराई? सीबीआई पूछेगी और ये सवाल सीबीआई पूछेगी। सारे जितने अफसर हैं लाइन लगा के उनको सवाल करेगी। और अगर अफसर बोल दे कि भाई देखिए ये परम दबीर ने हमसे करवाया है, तो फिर वो परम दबीर को भी बिठा के बोलेगी कि भाई मेरे बात सुनो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तुम पुलिस वाले हो कि कुछ और हो? सीबीआई तो अब मैं कह रहा हूं बड़े मुसीबत में आ गए ये लोग, समझ नहीं रहे हैं। उनियाल जी आज नहीं तो कल तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस भेजेगी। अरे रुको, वो कौन है तुम्हारा गृह मंत्री? ये कौन है तुम्हारा गृह मंत्री? ये कौन है तुम्हारा गृह मंत्री जो दिन में 20 बार मेरा नाम लिए बिना उसकी दिन खत्म नहीं होती है? उनियाल जी ये डरे क्यों है? और ये तो सीबीआई करेक्ट विभाग है, वो तो आ गई इस केस में। उनियाल जी अर्नब ये आपकी बात को प्रूव करता है, ये डरे अर्नब की बात को, ये डरे एक नंबर बात को प्रूव करता है कि हाँ ये गड़बड़, गलत आदमी से टक्कर ले गया, डरे भागे, गड़बड़ करी है, भागे। इसीलिए ये एडमिशन है, इनकी तरफ से एडमिशन है, ये उद्धव सरकार की तरफ से एडमिशन है कि हाँ, मैं तो खुलकर परम आप चुनौती दे रहे हैं। परम 130 करोड़ भारतीय मेरे साथ खड़े आज, और मैं डटा हूं, और मैं खड़ा हूं, और मैं चुनौती दे रहा हूं, और मैं खुलकर बोल रहा हूं, और मैं दाव पे कह रहा हूं, अरे मैं खड़ा हूं इधर, ताल ठोक के कह रहा हूं मैं। अरे वो कहते हैं ना कि बड़े और दर्शन छोटे, वो कहते हैं ना कि सम्मान कीजिए, पुलिस महकमे नाम बड़े और दर्शन छोटे, कमिश्नर का सम्मान कीजिए, पद का कहते हैं हिंदी में नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो कहे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। नाम रखा परम दबीर, निकले झूठे। नाम रखा परम दबीर, निकले झूठे। परम दबीर ने बोला झूठ, पकड़े गए। अब आई सीबीआई, आ गई सीबीआई, बस आ गई। अब क्या करोगे? आ गई सीबीआई, आ गई सीबीआई। भागो तुम और भागो। अरे मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे हो भाई? क्या ये कायरता की निशानी? क्या जरूरत थी? मुझे बताओ प्रेम कुमार ये बताओ असत्य आखिर में। पीछे लग जाएगी। मैं आचार्य तुषार भोसले जो हमारे बहुत बड़े सनातन धर्म के स्कॉलर हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा जरा इनको ये समझा दीजिए आचार्य जी
कि असत्य आखिर में इतने कमजोर हैं आप। अकेले ही बचता है। तो परम, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारा असत्य भी तुम्हें अकेला बना चुका है। परम, तेरे साथ कोई नहीं है। परम, तेरे साथ कोई नहीं, कोई नहीं है तेरे, तू अकेला है। होता है पुलिस, तू जैसे कहते ना, मैं और मेरी परछाई, तू एक गाना लिख, मैं और मेरी झूठ, इस जगत का न्याय, मैं और मेरी झूठ, गाना लिख, गाना लिख परम, गाना लिख। असत्य की बात, अरे परम, तेरे साथ कोई नहीं। जैसे कौरवों की सेना में, छोटी होती है, जैसे, जी बोलिए। जन्म लेता है, उस दिन बहुत लोगों को खुशी होती है, लेकिन ये अधर्म, ये असत्य, इसकी उम्र इतनी छोटी होती है कि आचार्य प्रमो, आचार्य तुषार भोसले, भ्रम निराश होता है। इनको लगता होगा ये डरपोक सरकार, ये डरपोक सरकार है, इनका प्रशासन डरपोक है। इनको लगता है कि आचार्य हम तुषार हमारे भोसले, कानून से किसी को दबाव में आचार्य डालेंगे, भोसले। लेकिन ये कान खुलकर सुन ले, महाराष्ट्र की जनता सत्य के साथ है, महाराष्ट्र का संत समाज सत्य के साथ है। सत्य हमेशा विजयी होता है, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे या 1 महीना लगे, ये कितना भी कोशिश करे, लेकिन असत्य टिकने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में सत्य की बात होगी। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के राज्य में परम 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 की परंपरा बताता हूँ, परम की परंपरा सुनाता हूँ आपको मैं गाता, परम की परंपरा, इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो परम की परंपरा किसकी परंपरा है? कौरवों की परंपरा है दोस्तों। एक मिनट, और मैंने क्यों कहा कि परम की परंपरा कौरवों की परंपरा है? सुनिए, मैं जब बात कह रहा हूं ना, जब मैं आपका ज्ञान वर्धन कर रहा हूं फ्री में, मुफ्त में, मैं क्या मुफ्त में? सम्मान है। अरे प्रेम शुक्ला, तुम ये अंतोनिया माइनो की चमचागिरी कब तक करोगे रे? अरे प्रेम द कुमार, प्रेम से कह रहा हूं, अंतोनिया माइनो की चमचागिरी बंद करो। मैं कह रहा हूं, मैं तो इनको अब तोड़ूंगा, मैं परमवीर के झूठ को तोड़ूंगा, मैं परमवीर की सारी झूठ को एक्सपोज करूंगा, मैं परमवीर के कांड और उसकी गाथा दुनिया को बताऊंगा। और परम, तुमने गलत आदमी से टक्कर ले लिया, मैं कह रहा हूं ये बात। सुनिए, देखिए, एक छोटी सी बात कहूंगा, परम की परंपरा हर झूठे आदमी की परंपरा है। क्यों गिरा रहे हैं अर्नब गोस्वामी? आप बीच में चा क्यों कर रहे हैं? आला अधिकारी को इज्जत सम्मान से नाम दे आप। मैं परम कह रहा हूं और परम की परंपरा के बारे में बोल रहा हूं। मैंने कहा इज्जत नहीं दिखाई। जिस व्यक्ति ने, जिसका नाम इन्वेस्टिगेशन में संजय उनियाल, उस व्यक्ति ने टीवी पर आकर बदनामी करी है। क्या चाहते हैं आप उनसे? आला अधिकारी के लिए टूटड़ा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने टीवी पर झूठा आके एफआईआर दर्ज कराई है, तुम भी प्रैक्टिस करते हो क्या? कोई आईओ, कमिश्नर पुलिस का अधिकारी आके झूठी रिपोर्ट पढ़ता है, झूठी व्यक्ति का नाम लेता है, उसको माफी मांगनी चाहिए, उसके किसी भी सम्मान की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों झूठा नाम लिया उन्होंने? राजनीति नहीं चलेगी, मांगनी चाहिए। ये ना चलो, तरफदारी में क्यों खड़े हैं सुरेंद्र चौहान? आपको शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति झूठी एफआईआर पढ़ता है, जिसको एफआईआर पढ़नी नहीं आती, जिसको एफआईआर में नाम पढ़ना नहीं आता, अरे ओ चौहान, टीवी पर आ जाता है। चौहान, सुरेंद्र चौहान, चौहान जी सुनिए ना मेरी बात, चौहान जी सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात। ओ चौहान जी मेरी बात सुनिए। जैसे कहते हैं ना वो, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, चार सवाल पूछता हूं, क्योंकि आजकल वैसे भी वो चैनल वैनल कोई देखता नहीं है। बिग बॉस के बारे में क्या बोलूं मैं? किसी ने बताया फ्लॉप हो गया, इस पर भी विश्लेषण और डिबेट करना पड़ेगा। मगर मैं ये कह रहा हूं, परम की परंपरा, कौरवों की परंपरा, कौरवों की सेना में दोस्तों 21,870 रथ थे, 25,000 हाथी थे, 1,93,000 सैनिक थे। और परम सुनो तुम्हारी परंपरा कौरवों वाली, उनके पास 65,610 घोड़े थे। घोड़े परम सुन लो, कितने थे? 65,610 घोड़े थे। लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी होगी जैसे दुर्योधन की थी।
दुर्योधन में आखिरी समय में एक घोड़ा भी नहीं था, एक आदमी नहीं था। और क्यों नहीं था परम? क्योंकि ये दुर्योधन ये असत्य में लिप्त आदमी था। क्या कहा परम मैंने? असत्य में लिप्त, झूठ में लिप्त आदमी था। और पूछिए किसी को, आखिरी समय में दुर्योधन अकेला पड़ गया। तो परम सुनो आज अर्नब की बात तुम्हारे बारे में। तुम अकेले हो, तुम्हारे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में कोई नहीं है तुम्हारे पास परम। तुम ढूंढते रह जाओगे। तुम्हारे एसीपी, द डीसीपी, द इंस्पेक्टर, द कांस्टेबल सब आके हमको कहते हैं शर्म आती है जो हो रहे हैं आप लोगों के साथ। छिपे छिपे मिलते हैं, जब हमारे लोग जाते हैं छिपकर मिलते हैं, कहते हैं शर्म आती है कि आप जैसे लोगों को हम खबर नहीं करने दे रहे और ये कर रहे हैं, माफ कर दीजिए। तो हमने बस सोचा आज कह दूं कि परम तुम तो दुर्योधन के तरह आखिरी समय में तुम्हारी वही हालत होने वाली है। हाँ जी, तो राजपुंज जी आप अभी भी डटे हैं? क्या मजा आ रहा है ये बताइए मुझे। नहीं अर्नब जी, मेरे लोगों को बुलाया, कंगना रनौत को बुला रहे हो, क्या कोई काम नहीं है क्या? फालतू में टाइम पास करना है, फालतू में टाइम पास करना है, कुछ काम नहीं है, बेकार हो। कोविड के टाइम में कुछ काम नहीं, लोगों की सेवा नहीं करनी है, लोगों की सेवा नहीं करनी है, सुबह दिन रात दिखाना है ना जनता को। क्या काम क्या काम कर रहे हैं? दिखाने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो नाटक क्या काम करना कर पड़ेगा, क्या दिखाना जनता को? कुछ ना कुछ तो प्रवचन क्या देना काम करे? पड़ेगा। मुंबई में लोग हंसते हैं इसमें, जो सरकार कहते हैं क्या आदमी आ गया, बोलता है कमिश्नर है। उसे अपने आप को साफ क्या के पूछो थाने के कमिश्नर को तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? प्रबंध तो करना पड़ेगा ना। सोचो नासिक के कमिश्नर को पूछो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सच्चाई सामने आ रही है, लोगों के सामने उनके झूठ पता चल रहे हैं। आज वो छुपाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, इसीलिए आप लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो उन्हें मालूम ही नहीं है कि यार भारत के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सारे सर पर कफन बांध कर निकलते हैं, काम करते हैं जनता को सच बताने के लिए। आज जब कर रहे हैं तो इन्हें डर लग रहा है, इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। उस जमीन को वापस लाने के लिए जनता को दिखाना तो पड़ेगा, झूठा प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, झूठा नाटक तो करना पड़ेगा। फडणवीस जी को भेज दिया गया। अरे कब तक नाटक करोगे? कब तक परमवीर अपने आप को छुपाएंगे? कब तक वो जनता से भागेंगे? कब तक वो सच को एकदम नकारते रहेंगे? कब तक जो मासूम मैं तो आज जैसे कि कंगना रनौत के ऊपर आप लोग अत्याचार आज षष्ठी के दिन में करते रहेंगे? आज षष्ठी का दिन है और मैं आज कहना चाहता हूँ आचार्य जी आज षष्ठी का दिन है ना नवरात्र में। एक मिनट, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और मैं आज कहूंगा इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, बिल्कुल कि मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते में, हमको भूल कर भी हमें हमसे कोई भूल होना, मगर इतनी शक्ति हमें देना माता कि इसको हम पराजित करें। इतनी शक्ति देना हमको दाता कि हम परमवीर को पराजित करें। मैं आज हाथ जोड़ के सबका आशीर्वाद चाहता हूं, हम पराजित करेंगे इसको। जी आचार्य जी, आज नवरात्र के दिन मेरे मन की बात मैंने कह दी। बिल्कुल अर्नब जी, पूरे अब हो जाए आर पार की लड़ाई, हो जाए आर पार की लड़ाई। देश की जनता का आशीर्वाद आपके साथ में है, धर्म का आशीर्वाद आपके साथ में है, साधु संतों का आशीर्वाद आपके साथ में है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ में है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ में है। जो आदमी इस देश पर सत्य की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, उसके साथ आशीर्वाद रहेगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, छत्रपति भगवान शिवाजी का आशीर्वाद आपके साथ में है, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम जी का आशीर्वाद आपके साथ में। अर्नब जी, आज षष्ठी का दिन है और पूरी माता आपके ऊपर शक्ति की बरसात करेगी। संत समाज आपको साधुवाद दे रहा है, धर्म आपको साधुवाद दे रहा है, क्योंकि जिस वक्त सारे चैनल, सारा मीडिया आज बिका हुआ है, उस वक्त आप संतों की बात रख रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप सत्य की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देश का आशीर्वाद आपके तो मैंने दे दी चुनौती। भगवान का आशीर्वाद आज मैं अश्विनी उपाध्याय जी, आज मैं अश्विनी उपाध्याय जी ऐलान कर रहा हूं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं।
7:33 दोस्तों, मैं आज दोनों चैनलों पर अनाउंस कर रहा हूं कि मैं फॉर्मल इनविटेशन भेज रहा हूं परमबीर सिंह को कि खुलकर आके लाइव 2 घंटे का टाइम दूंगा, 2 घंटे का टाइम। दोस्तों, ये ओपन इनविटेशन आज तक इस तरह से किसी ने टीवी पे नहीं की है। देखिए अर्नब, आज मैं टीवी पर खुली चुनौती दे रहा हूं, 2 घंटे की टाइम, अनएडिटेड, बिना एडिटिंग के लाइव प्रसारण, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत डिजिटल, republicworld.com, मेरे सारे कंपनी और चैनल आपका इंटरव्यू मेरे के साथ लाइव दिखाएंगे। खुली चुनौती, सब्जेक्ट होगी आपके अलग अलग कांड और जो आपने फर्जी टीआरपी वाला मामला उठाया, लोगों के सामने बातचीत होगी। दोस्तों, खुली चुनौती, आपको लगता है अश्विनी उपाध्याय वो खुली चुनौती को मानेंगे? ब्रेकिंग खबर में दे रहा हूं, आज खुली चुनौती दी है मैंने, 2 घंटे की लाइव इंटरव्यू, मानेंगे? क्या लगता है आपको? अर्नब जी, मुझे नहीं लगता। इस व्यक्ति का चरित्र, आप पिछले 20 साल का चरित्र मैं जानता हूं। इसने कैसे कैसे मालेगांव में क्या कांड किया, मुंबई बम ब्लास्ट के बाद इसने क्या किया, और अब ये टीआरपी कांड में क्या कर रहा है। ये इसने जो लाक्षागृह अर्नब गोस्वामी के लिए बनाया, इसने जो लाक्षागृह रिपब्लिक के लिए बनाया, ये उस लाक्षागृह में खुद ही फंस गया। इसने लाक्षागृह बनाया था अर्नब गोस्वामी के लिए, अर्नब गोस्वामी तो आराम से निकल गए, अब ये लाक्षागृह में फंस गया और लाक्षागृह में आग लग चुकी है। अब ये उसी लाक्षागृह में फंसा हुआ है जो इसने अर्नब के लिए बनाया था, और ये आएगा नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। चरित्र ऐसा है, ये पुलिस कमिश्नर के लायक ही नहीं है। सूत्र सारे झूठे निकले, सारे सूत्र जो थे, जितने भी मैं आपको बताता था, मैं आपको 7 साल बताता था। अरे भैया, अगर अर्नब गोस्वामी ने खुली चुनौती दिया है, अगर रिपब्लिक लाइव करने के लिए कह रहा है, अगर रिपब्लिक कोई एडिटिंग नहीं करेगा, रिपब्लिक लाइव करेगा, तो मुझे लगता है कि परम को नहीं करूंगा, वो पुलिस कमिश्नर है, उसको आना चाहिए। कोई एडिटिंग नहीं होगी, सब कुछ लाइव जाएगा, और भारत को जानने का हक है कि अर्नब कहां है और ये परम कहां है, कौन सा, और वो कितने मजे से दूसरे चैनल पर इंटरव्यू देते हैं, तो मुझ पर क्यों डरते, मुझसे क्यों डरते हैं? सामने करने आके नहीं, दुष्यंत नागर देखिए, अगर कोई ऑफिसर नहीं सर, दुष्यंत नागर, आपके झूठों से भी लाइट चली गई, आपके घर पे भी लाइट चली गई, आपके झूठों पर भी जो लाइट थी वो चली गई। नहीं भैया, लाइट हैज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ। आपके कैमरा की लाइट, झूठ की लाइट चली गई आज। ये देखिए, दुष्यंत नागर, झूठ की लाइट चली गई, झूठ की लाइट कट गई, इनके झूठ की लाइट लग गई, कट गई कैमरे की लाइट। क्या कर रहे हो? परम आएगा कि नहीं? नागर, आपने तो वैसे भी परम आएगा कि नहीं? निगत परम आएगा कि नहीं, कि भागा सा? सारे झूठे जो चिट्ठे हैं उनको सपोर्ट कर, अरे बिल्कुल नहीं। परम अगर आ गया तो आप लोग उन्हें एक्सपोज कर दोगे, आप बता दोगे ना उनके बारे में सच, उनके जितने कांड है इतने सालों के वो बता दोगे, और अगर वो कांड बता दिए तो कहां मुंह दिखाएंगे परम जी? अपने मुंह को छुपाने के लिए, अपने मुंह पे उनके कालक ना पुत जाए तो जाहिर सी बात है कैसे बचेंगे? अगर ये सीबीआई की जांच से डर रहे हैं, अगर ये आपको सवाल के जवाब देने से डर रहे हैं, तो आपकी यहाँ लाइव क्यों आएंगे? आपकी यहाँ लाइव आ गए तो ये पता चल जाएगा कि इनके काले चिट्ठे खुल चुके हैं, और आपके चैनल के बाहर निकलते ही जनता जो इन्हें पकड़ेगी ना, ऐसा ना हो कि काला कर धधे पे बिठा दे। मैं परमबीर सिंह, प्रेम शुक्ला, मैं और एक बातें 2-3 खुलासे करूं आपके सामने। परम जी, प्रेम शुक्ला, सॉरी आपको परम नहीं बोलूंगा, प्रेम है, ये परम बोलना ही तो गलत हो गया। अभी 1 मिनट शांत हो। आप सरकार को बर्खास्त, परम झूठ, राष्ट्रपति शासन, परमबीर नहीं, परम झूठ, ये डायलॉग बाजी से नहीं चलेगा। परमबीर नहीं, परम कांड, परमबीर नहीं, परम कांड, परम झूठ नहीं, परम डन। अर्नब जी हिंदी की एक आप कहावत है, ऐसे चलेगा। आज मेरे संपादक को बुलाया, कहावत है, मेरे, हाँ जी, हाँ बोलो। इतना समर्थन क्यों करते हैं? आपका इनबिल्ट कर, सुनाइए।
सुनाइए, सुनिए ना, कहावत सुना रहे, आपको टेंशन क्या हो रही है? आंख के अंधे नाम नयन सुख। एक कहावत है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। उसी तरह से अगर परमवीर सिर्फ नाम के नहीं होंगे, इनमें वीरता और धीरता का अंश मात्र भी, लेश मात्र भी अगर उनमें वीरता होगी तो आपकी चुनौती को सहज स्वीकारेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप प्रश्नावली भी भेज दें तब भी मुंबई के पुलिस आयुक्त, चूंकि उन्होंने अपनी तरफ से फ्रॉडलेंट केस करने की कोशिश की है, रिपब्लिक भारत के खिलाफ पत्रकार सम्मेलन करने के पहले वो उस एफआईआर को भी नहीं पढ़ते जिस एफआईआर के आधार पर उनका पत्रकार सम्मेलन। मैं बिल्कुल सही बात बोली आपने। देखिए, परमवीर ये टीआरपी वाले कांड में फंस गया दोस्तों, उसको लगा नहीं ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पुलिस कमिश्नर है, मगर अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा समझता है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, इस आदमी की मानसिकता आपको बताता हूँ, इसकी मानसिकता बताता हूँ मैं आपको, इसकी मानसिकता बताता हूँ आपको। नहीं, आप प्रधानमंत्री, इसकी मानसिकता बताता हूँ दोस्तों। ये अगला क्या करेगा? सुरेंद्र चौहान जी, चौहान जी, शरद पवार ने उसको बुलाया। शरद पवार ने बोला ये परमवीर क्या ड्रामा करके रखा है, झूठ क्यों बोला? तो बोला मेरे साथ एक आदमी है सचिन वाजे, उसने बोला केस है। तो बोला कोई केस नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई केस लेकर आऊंगा, कोई ना कोई, मैं आपको आश्वासन देता हूं पवार साहब, मैं कोई केस लेकर आऊंगा। अश्विनी जी, इसको कहते हैं फसाना। अश्विनी जी, ये क्रिमिनल ऑफेंस, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसको कहते हैं फंसाने की कोशिश। नहीं, और एक बड़ी बात क्या है, ये परमवीर सिंह टीआरपी केस में क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके सवाल सुनिए, मैं आपको उनके सवाल सुनाता हूं। इन्होंने सवाल पूछा मेरे संपादक को सवाल पूछा, चिल्लाओ मत, अरे चिल्लाओ मत सुरेंद्र चौहान, चिल्लाओ मत। नहीं, क्यों घबरा रहे हो? घबराते इसने सवाल पूछा मेरे संपादक को, स्वामी तुम्हारे हाथ में हंसा रिपोर्ट क्यों कैसे आई? कहते तुम्हारे हाथ में हंसा रिपोर्ट कैसे आई? अरे ओ बेवकूफो, आई तो आई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी कंपनी की नेटवर्थ क्या है, यानी कि तुम्हारी कंपनी क्या कहते हैं, आर्थिक मूल्यांकन क्या है? अरे तुमसे क्या मतलब, जो है अच्छा चैनल है, आर्थिक मूल्यांकन अच्छी होगी, क्या दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? हाँ, अरे तुम्हारे कंपनी में एडिटोरियल फैसला कौन करता है? तुम्हारे शिफ्ट कैसे बनते हैं? तुम्हारे रिपोर्टर कब आते हैं कब जाते हैं? तुमसे क्या मतलब है? अपना काम करो, पतली गली से निकलो। बेकार में सारे पुलिस फोर्स का नाम बर्बाद करके रखा है, शर्म नहीं आती? अर्नब से कितनी बार बात करते हो? करूं मैं एक बार, 2 बार, 100 बार, तुमसे क्या मतलब है? दिमाग खराब हो गया है? अरे डरपोको, मेरे सहयोगियों से इस तरह से बात करते हो, आओ बात करो मेरे से 1 to 1, बताऊंगा मैं कैसे डिसीजन लेते हो, हेडलाइन कैसे लिखते हो। तुमसे क्या मतलब? तुम सीधी अपनी काम करो, ज्यादा मत करो, ज्यादा मत बनो। जिस केस पर तुम छानबीन कर रहे हो करो, और अगर नहीं मिली बात तो बोल दो कि कुछ नहीं मिली। मगर एक बात बता रहा हूं पुलिस वालों, एक तरफ तुम हो और एक तरफ अर्नब गोस्वामी है। बात सुनो, ये चेतावनी नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग रखो और बताओ उनको, अगर झूठे विटनेस लाओगे, अगर झूठ का हाथ लोगे, अगर लोगों पर झूठा प्रेशर डालने की कोशिश करोगे, अगर संविधान का उल्लंघन करोगे, अगर किसी मासूम आदमी को डराने की कोशिश करोगे, अगर अपनी वर्दी का मर्यादा नहीं रखोगे, तो याद रखो, मैं क्या, भारत तुम्हें माफ नहीं करेगा। याद रखना, हर क्रिमिनल दुनिया में कितना भी बड़ा हो, देखो चार्ल्स सोबराज भी पकड़ा गया, कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स छोड़ते हैं आप लोग। तो ये याद रखिए, मैं खुलकर कह रहा हूं, मैं आपको ही नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात जनरली बोल रहा हूं, भारत के लोगों को बोल रहा हूं मैं। और अश्विनी जी अच्छी तरह से समझेंगे मेरी बात को, क्योंकि ये बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, कि जितना बड़ा आदमी ना हो, जितनी बड़ा मतलब
जितने बड़े कांड ना किए हो, जितना बड़ा क्रिमिनल ना हो, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। कोई बड़ा मर्डरर हो, बहुत लोगों का खून किया हो, तो वो कहता है कि मैं और एक खून करूं, क्या बड़ी बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने कोई किसी पर दबाव डाल के, झूठ डाल के, झूठे केस डाल के ये सब करने की कोशिश की है, तब तो बेटा समझ लो तुम क्या होने वाला है। ये बात तो निकल के आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चाल चलेंगे, तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी। अपनी अंतिम चाल चलेंगे। अब आप हाँ चले, मैं तो इन पर नजर है मेरी। लगवाएंगे कोई लड़की नहीं, कोई करे नहीं। मैं अश्विनी जी, मैं कह रहा हूं कि मैं सीधी बात कह रहा हूं आपके ऊपर कि प्रेम शुक्ला जी आज पूछता है भारत, सुरेश नखवा भी हमारे साथ प्रोग्राम पर है, कितना बड़ा चालबाज हो सुरेश नखवा जी, कितना बड़ा चालबाज हो, कहीं ना कहीं तो उसके गुनाह का प्रूफ रहता है। अभी आगे सबूत छोड़ के जाता है, का एलिगेशन भी लेके सबूत तो छोड़ के ही जाता है। मैं आपको एडवांस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं वो नहीं कह रहा, आप बात समझ नहीं रहे। मैं क्या बात कर रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी समझ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी मेरी बात को समझ रहे हैं। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी मेरी बात समझ रहे हैं। सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी, महोदय एक मिनट, महोदय एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अपराधी हो, हर अपराधी अपने खिलाफ आपराधिक साक्ष्य स्वयं छोड़कर जाता है। वो ऐसे साक्ष्य छोड़कर जाता है जिसके आधार पर बात ये बात हुई, बड़ी बात कही आपने। मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ आपके खिलाफ। देखिए एक मिनट, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, अम्मा कितने दिन खैर, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही। देखिए, अरे ओ पुलिस वालों, सब मेरी बात सुनो। अगर अपना काम ठीक से कर रहे हो तो कोई चिंता नहीं, मगर मैं एक बात कह रहा हूं हर पुलिस वाले को, झूठ का कोई आप पर दबाव डाल के भी बोले कि झूठ का हाथ पकड़ो, तो अर्नब गोस्वामी कह रहा है मत पकड़ो। कोई तुम्हें नौकरी की कसम लगाए, तुम पे प्रेशर दे, तुम्हें कहे तुम्हें ट्रांसफर करेंगे, ये याद रखो, आज अर्नब गोस्वामी तुमको कह रहा है झूठ का हाथ कभी मत पकड़ो, क्योंकि जो झूठा है वो कल कहेगा कि आपने सब करवाया। आज देखिए दोस्तों, पुलिस वालों, परम फंस चुका है। परम ने झूठ बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मगर जो उसके बाद जो हो रहा है, मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर कुछ किया है आप लोगों ने, तो सामान्य ज्ञान ये है कि अगर आपके खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव टीम तो हमारे पास है, रिपब्लिक भारत के पास, यानी कि कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा होगा आप लोगों ने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे मतलब कि पुराने काल से बात आ रही है कि कोई भी गलत काम करता है तो आज नहीं तो कल निकल के आ जाता है। यानी कि आप लोगों ने कुछ गलत किया होगा, अगर किसी पर दबाव डाला, अगर गलत काम किया, अगर किसी मामूली सामान्य मासूम व्यक्ति पर दबाव डाल के कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे हो कि रिपब्लिक के खिलाफ, अर्नब के खिलाफ, याद रखो उसकी भी क्या पता। अगर कर रहे हो तो दो बातें हो सकती, सबूत है या सबूत नहीं है। अगर सबूत है तो कभी ना कभी तो निकलेंगे ना दुष्यंत जी। हो सकता है सबूत आ गए हो मेरे पास, हो सकता है दुष्यंत जी सबूत वो मेरे पास हो, अभी सुशांत हो सकता है नहीं हो, मगर अगर मेरे पास है तो कभी ना कभी आएंगे, अगर मेरे पास नहीं है तब भी आएंगे। आपने देश से झूठ बोला, आपने लोगों की भावनाओं से खेला, आपने कहा सुशांत सीबीआई पे केस चली गई भाई। परम ने कितनी रुदाली रोई थी, परम ने कितनी रुदाली रोई थी। भाई साहब आप झूठे हैं, कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक का नाम दे लिया, आपने देश को झूठ बोला, माफी मांग लीजिए देश से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक का भारत आपको माफ कर देगा। दुष्यंत जी आप बुरे फंसे हैं, सारे मक्कारों का सपोर्ट आप करते हैं, सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, उनको सपोर्ट आप करते हैं। आप माफी मांग लीजिए, बुरे फंस गए हैं जी। आपने गलत एफआईआर करते हैं, आप टीआरपी स्कैम की गलत एफआईआर करते हैं, आपने सुशांत केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आप तो बड़ा बुरा फंस गए दुष्यंत जी। अब बिल्कुल इतना बुरा फंस गया कि आपके यहाँ तो लाइट तक चली गई। जो मुंबई पुलिस ने बोला, मुंबई पुलिस देश की टक्कर नहीं, अभी तक सीबीआई की स्टेटमेंट नहीं आई है, अभी तक सीबीआई की स्टेटमेंट नहीं आई है। 65 दिनों तक आपने इंक्वेस्ट रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने सबमिट नहीं की, लोहा लिया, 65 दिनों तक आपने इंक्वेस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की मैजिस्ट्रेट के पास।
आपने 45 मिनट में बता दिया कि सुसाइड केस है एटीएस ने। तो दुष्यंत जी आप बहुत बुरा फंसे हैं, आपके यहाँ तो लाइट चली गई, पाकिस्तान को बेनकाब किया। फंसे हैं दुष्यंत जी। वो मुंबई मैंने कहा टीआरपीसी के अंदर गलत बयान नहीं करते हैं, को जिंदा आप गलत पकड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोगों को दूसरे शर्म चैनल नहीं पे आती जाके टीवी प्रेस पे बैठ के कॉन्फ्रेंस करते मुंबई हैं। पुलिस को आप लोग दुष्यंत अभद्र जी भाषा का बहुत प्रयोग बुरा करते फंस गए हैं। हैं, बुरा बहुत आप कुछ भी बहुत बोलते बुरा हैं। फंसे हैं दुष्यंत जी। अरे आप इतना लोग नफरत में बहुत बुरा अंधा मत फंसे होइए भाई। आप एंटोनिया माइनो वाले हैं, आप बुरिए मत, आप एंटोनिया माइनो वाले। ऊपर आप उस्मानाबाद में भी धृतराष्ट्र था, दुर्योधन वो था, सच्चा संजय है, था, आप लोग यहाँ झूठे भी हैं। धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, आपका झूठ संजय बेनकाब है। हो चुका लोगों के आप सामने। बड़ा बुरा फंसे हैं। देशवासियों, आज पूछता है भारत में, मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परम के इस नाम से वीर शब्द हटा दिया। आज वो सिर्फ परम है, परम पराजित है। क्योंकि आज तक परम क्यों पराजित है? क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उन्हें परमवीर कहे कोई। आज मैंने यह भी चैलेंज दिया है कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ 1 to 1 बात करो, जो नहीं है। दूसरी बात मैंने कही है, अगर कोई झूठ और झूठे आरोप लगा रहा है तो उसका तो मैं पूरा उसको ध्वंस कर दूंगा, उसके झूठों को। मगर मैंने और एक बात, बहुत बड़ी बात कही है, जो मैंने हर पुलिस वाले से कही है कि देखिए, आप अगर झूठ के साथ कुछ आज तालमेल कर रहे हैं कि किसी ने प्रेशर डाला है, तो याद रखिए ये पूरा केस कभी ना कभी तो सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई सबके सामने आएगी। आपने अगर किसी मासूम पर दबाव डाल के कुछ बुलवाने की कोशिश की है तो देखिए आपके बारे में भी सबूत कहीं ना कहीं होंगे। सब झूठ जो है और झूठे लोग जो होते हैं वो हर जगह सबूत छोड़ के जाते हैं। कभी कभी हम जैसे लोगों के हाथ में ऐसे सबूत आ जाते हैं, फिर हम बैठेंगे, सोचेंगे इस सबूत के बारे में क्या करें। आप समझ गए ना मेरी बात? आप समझ गए ना मेरी बात? इसलिए आज देश ने उनको नया नाम दिया है, परम न वीर न परम पराजित। परम शब्द का अर्थ होता है सबसे अच्छा, इसलिए हम कहते हैं परम सत्य, परम सुंदर, परम आदरणीय। लेकिन ये परम कोई वीर नहीं है, ये परम पराजित है। झूठों को पराजित करना हमारा काम है दोस्तों। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। सच जीतेगा, परम सत्य जीतेगी, परम झूठ नहीं। कल शाम 7 बजे आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।